हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 24 ऑफ हिडन लव, जिसके शुरुआत में सांक्षी कहती है मैंने अपने सारे सीक्रेट्स तुम्हें बता दिए जो कि मैं हमेशा छुपा कर रखना चाहती थी। तो मैं तुमसे बस यही पूछना चाहती हूँ, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे या तुम वो सब इग्नोर करोगे जो लोग हमारे बारे में कहेंगे? क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। क्या तुम हमेशा हमेशा मेरे साथ रहोगे प्लीज? तो ये सभी बातें सुनकर जियाक्षु बहुत इमोशनल हो जाता है। देन वो बोलता है कि ये स्टार्स मैंने खोल तो दिए, लेकिन इसे दोबारा फोल्ड कैसे करना है। देन सांक्षी वो स्टार्स फोल्ड करने लग जाती है और जियाक्षु कंटिन्यूअसली उसे देखे जा रहा था। देन वो रोते रोते उन्हें फोल्ड करती है। तो जियाक्षु कहता है मैं इन स्टार्स को हमेशा अपने साथ रखूंगा संभाल कर। और तुम अब क्यों रो रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम एक ग्रोन अप हो चुकी हो, तुम क्राई बेबी नहीं हो। देन वो उसे हक करके बोलता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है सिवाय तुम्हारे, और अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है। देन सांक्षी खुद को कंट्रोल कर रही होती है। फिर वो पूछता है क्या तुम ये है सिर्फ मुझसे यही बताने के लिए आई थी? तो वो कहती है हाँ। देन वो बोलता है लेकिन इस टाइम पे अचानक से तुम यहाँ पर क्यों आई? तो वो कहती तुमने कहा था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, तो मुझे ये डर था कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। तो जियाक्षु हंसने लग जाता है और कहता है कि सच में? सांक्षी अगर तुम्हारे पेरेंट्स एग्री नहीं हुए तो मैं छुपाकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा और अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा दूंगा। तो सांक्षी का एक्सप्रेशन बहुत अजीब होता है। तो वो कहता है मैं सच बोल रहा हूँ। देन सांक्षी कहती तुम्हें यहाँ से मुझे छुपाकर ले जाने की क्या जरूरत है? तो वो कहता है अगर तुम मुझसे दूर चली गई तो। और रही बात सोचने की, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं नानवा वापस जाऊंगा और वहां पर जाकर सब कुछ सेटल कर दूंगा। तब तक तुम यहाँ पर अच्छे से स्टडी करना और ग्रेजुएशन होने के बाद मैं तुम्हारे पेरेंट्स से फिर से बात करूंगा और तुम अच्छे से अपनी स्टडी पर फोकस करना और इसके बारे में अब चिंता मत करना, ओके? और हाँ, अब स्माइल करो। तो सांक्षी बिल्कुल इमोशनल थी तो वो हल्के से स्माइल करती है, फिर वैसे ही मूड में हो जाती है। तो जियाक्षु हंसने लग जाता है एंड वो दोनों फिर खुश हो जाते हैं। नाइट को हम देखते हैं जियाक्षु को जो कि इन स्टार्स को देख रहा होता है। देन उसे याद आता है कि तब सांक्षी ने ड्रिंक कर रखा था, तो उसने कहा था कि मैं जिसे पसंद करती हूँ वो तो मुझे पसंद करता ही नहीं। ऑल्सो तो वो एयरपोर्ट पर आई थी तो उसने कहा था कि तब तक मैं ग्रोन अप होंगी, अगर उसे कोई और पसंद आ गया तो। और वो रोने लग गई। तो ये सभी सोच के कि वो उसे पहले नहीं समझ पाया, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। तभी वहां पर सांक्षी आती है और कहती है जियाक्षु तुमने ड्रिंक क्यों किया है, क्या तुम परेशान? देन वो बोलता है सांक्षी मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया। तो वो कहती है अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुमने मुझे हमेशा से बहुत अच्छे से ट्रीट किया है और मैंने जो तुमसे एयरपोर्ट पर कहा उसका ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूं, मैं सिर्फ तुम्हें सच बताना चाहती थी। देन जियाक्षु कहता है आई लव यू सांक्षी, मुझे पता है मैंने ये कहने में बहुत देर कर दी, लेकिन हम दोनों साथ सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं, क्योंकि बचपन से आज तक तुमने मुझे पसंद करना नहीं छोड़ा, चाहे मैंने तुम्हें कितना भी हर्ट किया हो। बट आज से मैं ये श्योर करूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो और मैं तुम्हें कभी भी हर्ट ना, और हाँ, तुम्हारी चॉइस को भी मैं कभी भी गलत साबित नहीं होने दूंगा। एंड वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। देन वो उसे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सांक्षी को। तो वांग उससे पूछती है हे तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है मुझे कंपटीशन के लिए ड्राइंग मिल चुकी है। तो यूजिन कहती है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था तुम अपने माइंड को क्लियर कर दो, फिर तुम्हें अपने आप रास्ता दिख जाएगा। और निंगवे पूछती है लेकिन ये तो बताओ तुम ड्रॉ क्या कर रही हो? तो वो स्माइल करने लग जाती है और उन्हें नहीं बताती है। उसी साइड हम देखते हैं जुन को जो कि सियुन के पास जाता है। तो सियुन उससे पूछती है मुझे ये बताओ ये आइडिया सही रहेगा या फिर ये वाला ऑप्शन सही रहेगा? तो जुन उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था तो वो उसे देता है और कहता है मेरे हिसाब से ये सही रहेगा। तो वो देखकर सरप्राइज हो जाती है। देन जुन बताता है कि ये मुझे जियाक्षु ने ही सजेस्ट किया था और उसमें एक परफ्यूम होता है। तो उसे ट्राई करती है तो कहती है वाओ ये तो सच में बहुत अच्छा है। तभी वहां पर जियाक्षु आता है। देन वो उससे बोलता है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है और ये बात बहुत ही सीरियस, क्योंकि ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर वो दोनों लाइक क्या रिजाइन, लेकिन क्यों? सियुन पूछती है क्या कोई दूसरी कंपनी तुम्हें हायर करने की कोशिश कर रही है? तो जियाक्षु कहता है अरे नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं नानवा जाना चाहता हूँ। तो जुन पूछता है लेकिन क्यों, तुम्हें ये कंपनी छोड़नी इतनी जरूरी है क्या? तो वो कहता है हाँ, सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, बिकॉज उसके पेरेंट्स हमारे रिलेशन को लेकर एग्री नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं ज्यादा ओल्ड हूँ इसीलिए, और इसी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड भी परेशान है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं नानवा जाकर अपना एक बिजनेस सेटअप और खुद को प्रूव कर सकूँ ताकि उसके पेरेंट्स एग्री कर दे हमारे रिलेशन के लिए। तो जुन कहता है देख रही है सियुन ये रिस्पॉन्सिबल हो चुका है। तो सियुन कहती है कि तुमने मन बना ही लिया है तो मैं और जुन तुम्हें मना नहीं करेंगे, तुम वहां पर जा सकते। देन जियाक्षु उनसे थैंक यू बोलता है। तो सियुन कहती है लेकिन जियाक्षु ये बात याद रखना तुम्हारे जैसे यंग लड़के के लिए बिजनेस सेटअप करना इतना आसान नहीं होगा, और खास करके ऐसी सिटी में जहाँ पर पहले से ही रेप्यूटेड कंपनीज। तो तुम पहले हेडक्वार्टर्स में अप्लाई करना और खुद का एक स्टूडियो खोलना, देन वो तुम्हें हेल्प करेंगे टेक्निकली बिजनेस को स्प्रेड करने में। और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो तुम हमसे बता सकते हो। तो जियाक्षु कहता है इसके लिए भी थैंक्स। देन ये बातें करने के बाद तब वो बाहर आता है तो उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। देन डॉक्टर उससे बोलता है कि आपके फादर की कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है, आप कुछ टाइम तक उनसे बातें कर सकते हैं। देन जियाक्षु अपने डैड के पास जाता है और कहता है कि मेरे साथ काफी टाइम से बहुत सारी चीजें हो रही हैं और मैंने उनके बारे में आपसे कुछ भी नहीं बताया, तो मैं आज आपको सब कुछ बता देना चाहता हूँ। आपके जितने भी डेब्ट थे वो मैंने सारे पे कर दिए, और मोम वो बहुत सालों पहले ही गुजर चुकी हैं। आपको पता है कि मोम बीमार थी, उन्हें कैंसर था और इस बात का उन्हें पहले से ही पता था, बट उन्होंने मुझे नहीं बताया क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। तो वो डॉक्टर के पास पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी, और तब फाइनली मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया तो डॉक्टर ने कहा कि अब बहुत लेट हो चुका है,
इनका इलाज नहीं हो सकता और इसी वजह से मोम यहाँ पर नहीं है, वो सब आपकी वजह से हुआ है। अगर उस दिन आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते और विंडो से नहीं कूदते तो शायद आज ये सब कुछ नहीं होता और अब तक तो आपकी पनिशमेंट खत्म भी हो चुकी होती और हमारी कंडीशन बहुत ही अलग होती। वैसे कुछ ही टाइम में अब आप मोम से मिलने वाले हो तो आप मोम से सिंसियरली सॉरी बोल देना, क्योंकि आज जो भी कुछ हुआ है वो सिर्फ आपकी वजह से है। खैर मुझे आपसे थैंक यू भी बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी और खुद की केयर करना भी, और मैं अब खुद को डिसेंट पर्सन बोल सकता हूँ। एंड लास्ट में वो बोलता है डैड। तभी उसका डैड उंगली उठाता है, मीन्स थोड़ी सी हलचल होती है तो वो अपने डैड का हाथ लेता है और रोने लग जाता है। एंड फाइनली उसका डैड इस दुनिया से चला जाता है। देन हम देखते हैं सांगशी को, जो कि बाहर अकेली बैठी होती है। तभी वहाँ पर जियाक्षु आता है तो सांगशी कहती है क्या तुम ठीक हो? तो जियाक्षु कहता है ये तो होना ही था एक दिन। तो सांगशी अपनी आर्म्स को आगे करती है उसे हक करने के लिए। देन जैसे वो उसे हक करती है वो बहुत बुरे तरीके से रोने लग जाता है, बिकॉज वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और सांगशु से रिलैक्स कर रही होती है। जियाक्षु मुझे पता है तुम सैड हो, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। देन जियाक्षु कहता है सांगशु क्या मैं सच में ओल्ड हो रहा हूँ? मेरे पेरेंट्स मेरे साथ अब क्यों नहीं है? एंड यार ये सच में बहुत इमोशनल सीन था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियाक्षु और सांगशु दोनों उसकी मोम से मिलने के लिए जाते हैं। देन जियाक्षु वहाँ पर फ्लावर्स रखता है और कहता है मोम आप कैसी है? मुझे बहुत टाइम हो गया ना आपसे मिले हुए, और हाँ अब तक तो डैड आपसे मिल चुके होंगे। आई होप उन्होंने आपसे सॉरी बोला होगा। और ये कहते ही वो इमोशनल हो जाता है। ऑल्सो उसे देखकर सांगशु भी इमोशनल हो रही थी। देन वो कहता है कि मैंने आप सांगशु से इंट्रोडक्शन नहीं कराया ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हाँ अब मैं नानवा जा रहा हूँ अपने बिजनेस के लिए, लेकिन मैं आपको हर साल विजिट करने जरूर आया करूंगा। देन वो अपना सर झुकाता है उनके सामने। देन सांगशु कहती है हाय आंटी मैं हूँ सांगशु। जियाक्षु के साथ पास्ट में बहुत सारी चीजें हुई है, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी, हर चीज का डट कर सामना किया। ये हमेशा सबके साथ अच्छे से बिहेव करता है, मेरे साथ, मेरे पेरेंट्स के, और हाँ ये स्टडीज में भी काफी अच्छा है। और अब मैं ये श्योर करूंगी कि ये फ्यूचर में हमेशा खुश रहे, इसे आगे कोई भी परेशानी नहीं झेलनी पड़े और आगे चलकर हमारी भी फैमिली होगी जो जियाक्षु को बहुत प्यार करेगी। तो ये सुनकर जियाक्षु इमोशनल हो जाता है। तो सांगशु कहती है हे रो मत, वरना आंटी को लगेगा कि मैं तुम्हें बुली कर रही हूँ। एंड वो दोनों बहुत हैप्पी होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों साइकिल चला रहे होते हैं। तो सांगशु कहती है हे मुझे पकड़ो। तो जियाक्षु सोच रहा होता है ये लड़की भी ना। देन सांगशु कहती है देखो मैं खड़े होकर भी साइकिल चला सकती हूँ। तो वो सोचता है एक टाइम था तब ये मेरे पीछे बैठा करती थी और अब ये इतनी बड़ी हो गई है कि ये खड़ी होकर भी साइकिल चला रही है। और वो बस उसी के ही बारे में सोच रहा था, मीन्स उसे प्राउड फील हो रहा था कि उसे बिल्कुल राइट पर्सन मिल चुका है। एंड वो दोनों हैप्पी हैप्पी साइकिल चलाने लग जाते हैं। देन जियाक्षु से बताता है कि मैंने कंपनी से रिजाइन दे दिया। तो वो कहती है क्या, लेकिन क्यों? क्योंकि अब मैं नानवा जाना चाहता हूँ और खुद का एक बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को प्रूव कर सकूँ और हमारे रिलेशन में कोई भी परेशानी ना आए। तो सांगशु पूछती है तुम कब जाने वाले हो? तो वो कहता है कुछ 1 महीना लगेगा। तो सांगशु कहती है इतनी जल्दी? मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। तो जियाक्षु कहता है मैं भी तुम्हें मिस करूंगा, लेकिन अब हमारे लिए फ्यूचर ज्यादा जरूरी है। देन वो उसे हक कर लेती है। तो वो कहता है तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों साथ खाना खा रहे होते हैं। तो सांगशु कहती है जियाक्षु अब तुम जाने ही वाले हो तो प्लीज तुम मुझसे डेली वीडियो कॉल करना। तो वो कहता है ओके। तो सांगशु हैप्पी हो जाती है। देन वो नीचे से अपने मोबाइल में कुछ देखती है और कहती है क्योंकि हम एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहेंगे तो कोई भी इवेंट हो या हॉलीडे हो तुम मुझसे मिलने आया करोगे या फिर मैं तुमसे मिलने के लिए आया करूंगी। तो वो कहता है हाँ ये तो होना ही है। देन वो फिर से अपने मोबाइल में देखने लग जाती है। तो जियाक्षु भी उठकर देखने वाला होता है कि ये क्या देख रही है। तो वो कहती है हाँ अगर हमारे बीच में झगड़ा हो तो ये भी श्योर करना कि वो हम एक ही दिन में लड़ने, ये नहीं कि दिनों दिनों तक हम एक दूसरे से बोले ही ना। तो वो कहता है हाँ ठीक है समझ गया। देन वो फिर से अपने मोबाइल में देखती है और कहती है हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे। तो जियाक्षु से नोटिस किया जा रहा था कि वो मोबाइल में देख रही है। देन वो चुपके से उसका मोबाइल उठा लेता है। देन वो उसे रीड करने लग जाता है। तो सांगशु कहती है क्योंकि तुम मुझसे दूर जा रहे हो तो मैंने खुद से ये गाइड बनाया है कि हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं। तो जियाक्षु ये देखकर हंसने लग जाता है और उसे रीड करने लग जाता है। देन कहता है ये तुमने वैसे ठीक किया है, तुम इसकी कॉपी मेरे पास भी सेंड कर दो, मैं इसे पढ़ता रहूंगा। देन सांगशु वो उसके पास भी सेंड करती है और वो उसे ही रीड करने लग जाते हैं और वो इसके बारे में ही डिस्कस करने लग जाते हैं। नाइट को हम देखते हैं जियाक्षु पैकिंग कर रहा होता है। तो सांगशु कहती है मैं ही डिनर बनाऊंगी। देन तब वो किचन में होती है तो जियाक्षु फोटो उठाता है और अपने बैग में रख लेता है। देन वो उसके पास जाता है और उसकी हेल्प करने लग जाता है खाना बनाने में। देन वो उसे बैक हग कर लेता है और बोलता है कि सांगशु मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। तो सांगशु कहती है अगर तुम्हें मेरी याद आए तो जो मैंने तुमसे कैंडीज दी है वो तुम खा लेना ओके, और साथ में तुम वो पोलर बियर भी अपने साथ लेकर जा सकते हो। तो वो कहता है मैं कैंडीज तो खा लूंगा लेकिन वो पोलर बियर तुम देख लेना, तब तुम्हें मेरी याद आई तब। देन सांगशु कहती है ओके अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। तो जियाक्षु जानबूझ के उसके और क्लोज आता है और गैस को बंद कर देता है। एंड एज यू नो वो उसे नेक्स्ट डे हम देखते हैं जियाक्षु नानवा जा रहा होता है। तो सांगशु से एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आई थी। देन वो बोलता है अब मुझे जाना पड़ेगा, तब तुम टैक्सी में बैठ जाओ तो तुम कॉल या मैसेज कर देना ओके। तो सांगशु कहती है जियाक्षु आई एम गोना मिस यू। देन वो उसे हक कर लेती है। तो जियाक्षु कहता है तुम चिंता क्यों करती हो, मैं तुमसे मिलने आया करूंगा ना। देन वो उससे कहती है अब हम दूर दूर रहेंगे तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें दिन में 3 बार खाना खाना है ओके, और मुझे टाइम टू टाइम कॉल करना है, खुद का ध्यान रखना है, अच्छे से बिजनेस सेटअप करना है और हार्ड वर्क भी करना है। और हाँ अगर तुम्हारा बिजनेस फेल हो जाए तो तुम चिंता मत करना, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट
होने के बाद मैं कमाने लग जाऊंगी, ओके। तो जियाक्षु कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हार्ड वर्क करूंगा और मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरा बिजनेस कामयाब हो जाए। ओके तो अब मुझे जाना पड़ेगा, तब तुम टैक्सी में बैठो तो तुम मेरे पास मैसेज कर देना। देन तब वो जा रहा होता है तो वो उसके पीछे पीछे आती। देन जियाक्षु पीछे मुड़कर देखता है और कहता है अपना ध्यान रखना, तो वो उसके पीछे पीछे फिर से जाती है। देन जियाक्षु तब उसे देखता है तो वो ऐसे एक्ट करती है जैसे वो उसके पीछे आ ही ना रही हो। देन जियाक्षु खुद उसके पास जाता है और उसे हक कर लेता है। तो सांक्षी कहती है ओके फाइनली अब मैं तुम्हें छोड़ने जा रही हूँ, चलो। देन जियाक्षु बोलता है ठीक है सांक्षी, अब तुम्हें जाना ही होगा, तब तुम टैक्सी में बैठ जाओ तो मुझे मैसेज कर दे। मीन्स वो थर्ड टाइम उससे ये बोल रहा है एंड ये सीन इमोशनल हो चुका था। देन वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और जियाक्षु वहां से जा रहा होता है और सांक्षी की आंखों में आंसू होते हैं। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।